हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोप्स रिएक्शन जो फिनोल के अंदर होती है। तो हम देखते हैं पहले फिनोल क्या होता है। लेट्स सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल, दिस वन इज़ फिनोल। ये क्या है हमारे पास? फिनोल। हम जानते हैं फिनोल क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका बिहेवियर जो होता है वो एसिडिक होता है। इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ की एंड दैट बेस इज NaOH। बेस का काम क्या होता है? OH माइनस को लिबरेट करना। और एसिड का काम क्या होता है? H प्लस को लिबरेट करना। तो यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस आएगा, वाटर बन जाएगा और ये सोडियम इसके साथ जा कर के लग जाएगा। ठीक है। फिनोल क्या है? हमने पढ़ा था ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनोल। तो उसके अंदर आपने और समझा था कि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर ये H प्लस ईजिली डोनेट कर देता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अल्कोक्साइड आइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? H प्लस लिबरेट होगा, बेस है तो OH माइनस आइन देगा, तो ये और ये कंबाइन करके वाटर बना लेगा। आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाटर एंड दिस सोडियम गोइंग टू बी अटैक्ड विद ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा? ONA। ठीक। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, देन इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। देन व्हाट विल हैपन? उसके बाद आप इसको ट्रीट कराएं कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एसिडिफाइड इट, एसिडिफाइड H प्लस वाटर। ठीक। तो क्या देखने को मिलेगा आपको? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा फिनोल होगा उसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो ऑर्थो मेजर होता है और पैरा माइनर होता है। यहाँ पर OH हो गया, ये आपका हो जाएगा COOH। इसको ही बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड इसको ही बोला जाता है। क्या समझा आपने? यू जस्ट हैव फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किससे कराई आपने? NaOH यानी कि एक बेस के साथ, फिर उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कराया, फिर उसको एसिडिफाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? सैलिसिलिक एसिड मिल गया एज अ प्रोडक्ट, जिसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से ये सैलिसिलिक एसिड को फॉर्म करेगा। हमारे पास है फिनोल। ठीक। अब फिनोल के पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। हम फिनोल लिखे, उसके बाद हमारे साथ क्या है? बेस NaOH। बेस का काम क्या? OH माइनस आइन देना। ये OH माइनस आइन देगा, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फाइनली ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, बनाएंगे वाटर। तो आप लिख लीजिए H2O। और यहाँ पर क्या बन गया? ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देन दे हैव पाई बॉन्ड्स। ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना चाहेगा, यानी कि अपने चार्ज को हटाना चाहेगा। इसको देखते ही यहाँ पर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इसके पास इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, देन नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस सब के पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि पाई बॉन्ड गया है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसकी रिएक्शन होगी किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, बहुत एसिडिक होता है कार्बन। इसके नेगेटिव चार्ज को देखते ही यहाँ पे इस ऑक्सीजन में से कोई से भी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड क्लीव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये किसकी तरह काम करने लगा? आप देखें इसको, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहाँ पर रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, और इनके अंदर हो जाएगी बॉन्डिंग। तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड। ओके, इसका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? जब इसका फॉर्मेशन हो जाने लगेगा तो ये हाइड्रोजन जो चाहेगा वो कहेगा कि अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ, अगर ये हाइड्रोजन, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था कोप्स रिएक्शन के अंदर, आपको याद हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन ने अपनी आहुति दी थी ना, अपना बलिदान कह सकते हैं आप। तो वो हाइड्रोजन उस जगह से उठ करके अगर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हाइड्रोजन जो लिबरेट होगा किस फॉर्म में लिबरेट होगा? H प्लस के फॉर्म में, यानी कि बॉन्ड क्लीव किया तो यहाँ नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड को क्लीव करेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा रेजोनेटिंग एरोमेटिसिटी इस मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगी सिर्फ एक हाइड्रोजन के हटने से। तो हाइड्रोजन हट जाता है,
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, H+ के फॉर्म में लिबरेट होगा, किसके पास जाना चाहेगा, निगेटिव के पास। तो निगेटिव ऑक्सीजन के पास मिल गया, ये इसके पास आकर के कंबाइन कर जाता है। जब कंबाइन कर जाता है देन व्हाट विल हैपन, आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, OH बॉन्ड बॉन्ड एंड बॉन्ड। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम क्या करते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं H+ अलॉन्ग विद वाटर, या फिर आप H+ ही लिखें तब भी काम चल जाएगा। वाटर यानी कि वाटर को हमने क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये H+ इसके साथ जा करके कंबाइन कर जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा OH पाई बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड ऑफ OH। तो आपको देखने को ये मिलेगा जब हम कोप्स रिएक्शन करते हैं या रीमर-टीमर रिएक्शन करते हैं, दोनों के अंदर आपको ऑर्थो जो है, ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो क्या है आपका, मेजर प्रोडक्ट। रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, पोलैरिटी होगी, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है, इस वजह इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरीके की हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, इंटर एंड इंट्रा। तो यहाँ पर होने लगेगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो विल बी द मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रेंस में ऐसा बहुत देखने, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर हमारा ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमने दो पार्ट पढ़े थे, इंटर एंड इंट्रा। विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा। इंटर में क्या होता था, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते थे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अगर हम देखें, मैंने एंट्रेंस में बहुत इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई देखी है, या फिर एग्जाम में आप कह लीजिए, तो वहाँ पर क्या दिया होता है, यू जस्ट हैव फिनोल, आपके पास फिनोल है एंड दैट फिनोल इज़ टू बी ट्रीटेड विथ, सब कुछ एक में ही लिख देंगे, NaOH प्लस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे आ जाएगा आपका एसिडिफाइड वाटर, या फिर H+ सिर्फ लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्या है आपके पास, फिनोल है, फिर आपने बेस लिया, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर उसको आपने क्या किया, प्रोटोनेट कर दिया वाटर के साथ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, एंड दैट प्रोडक्ट इज OH एंड COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। सैलिसिलिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनोल के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो एग्जाम में बहुत आती हैं आपकी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोप्स रिएक्शन। आपको सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।